भाई मैं पहला एक ऐसा बंदा देख रहा हूँ जो लखनऊ में आकर भी लखनऊ की इन सब जगह पर नहीं गया है। तो जब गांव से कोई घूमने आता है लखनऊ तो उसकी बस एक ही ख्वाहिश रहती है कि उसको हुसैनाबाद यानी कि घंटाघर घुमाने ले जाओ। तो यही ख्वाहिश थी जैद और जिलानी भाई की। जैद आज बहुत दिनों बाद आया है लखनऊ, जिलानी भाई तो आया करते हैं अक्सर। तो इन दोनों के साथ मैं भी निकल जाता हूँ हुसैनाबाद घूमने के लिए। पता नहीं इन लोगों को हुसैनाबाद में क्या घूमने वाला लगता है। हुसैनाबाद में खाने पीने वाली चीजें तो बहुत अच्छी हैं, पर घूमने को मुझे नहीं समझ में आता। तो इन दोनों के साथ मैं भी निकल आता हूँ हुसैनाबाद घूमने के लिए। और सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पेट्रोल पंप पे, कि इस समय पेट्रोल की ऐसी मारामारी चल रही है कि कहीं पे पेट्रोल पंप तो खाली मिल ही नहीं रहे हैं। अब हुसैनाबाद आने के बाद सबकी वही ख्वाहिश होती है कि मेरा भी एक बढ़िया सा फोटो शूट हो जाए। उससे पहले ये भाई साहब वही अपनी नीच हरकत दिखाने लगते हैं। अब इनको वहाँ पर लेना कुछ था नहीं तो मैं इनको वहाँ पर से लेकर निकल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ क्यों ना इनको यहाँ पर ईरानी चाय टेस्ट करवाऊं। तो इन लोगों को लेकर मैं आ जाता हूँ ईरानी चाय की घंटाघर वाली ब्रांच पे, जहाँ पर आने के बाद सबको एक एक कप चाय पिलाई। ये भाई साहब पहला ऐसा बंदा है जो गाँव से आने के बाद ईरानी चाय को पसंद किया। अब चाय पीने के बाद जैद का मन करता है शौरमा खाने का, क्योंकि हम लोग घर से खाना खाकर ही आए थे। तो जैद का मन करता है शौरमा खाने का, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना जैद को शौरमा टेस्ट कराया जाए। अब जैद को शौरमा खिलाने के बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना इसको घंटाघर का चप्पा चप्पा घुमा दिया जाए, यानी कि कोना कोना घुमा दिया जाए। तो हम लोग घूमते घूमते आ जाते हैं मेले में, जहाँ पर भाई साहब अपना लक चेक कर रहे थे। इतनी किस्मत बेकार की बॉल पड़ के भी वापस आ गया। अब पूरा घंटाघर घूमने के बाद मैं तो हो जाता हूँ बोर। तो मैं इन लोगों से कहता हूँ क्यों ना घर चला जाए, टाइम भी काफी हो गया था। अगर घर नहीं पहुंचा तो 5 मिनट बाद घर से फोन हिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग वहाँ से निकल आते हैं घर के लिए।